नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रेरणा पोर्टल पर अर्थात प्रेरणा UP.in पर स्टूडेंट का वेरीफाई, डिलीट और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे समक्ष जो लिस्ट दिखाई देती है उसमें कुछ कार्य करने अवशेष रह जाते हैं। तो वो क्या क्या कार्य हैं और वो किस तरह से करने हैं वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो बच्चे हमने सबको इन्हें वेरीफाई कर दिया है, छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है। ये यहाँ पे शो हो रहा है सबके आगे इन बच्चों के। अब इनके साथ में वेरीफाई आगे एक मैसेज और शो हो रहा है किसी किसी बच्चे के कि अगर स्टूडेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल। दूसरा, इस बच्चे के आगे शो हो रहा है आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुका है। तो जिन बच्चों का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुका है उनके आगे तो ये शो होगा, और जिन बच्चों के आगे जो है जिन बच्चों का आधार सत्यापित नहीं हुआ है किसी कारणों से, जो नए रजिस्ट्रेशन है इस बार, तो उनके आगे ये ऑप्शन आएगा छात्र छात्रा का आधार सत्यापित करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि छात्र छात्रा का आधार सत्यापित आप यहां से भी कर सकते हैं, और आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप पे जब डीबीटी प्रोसेस अपनाएंगे तो वहां पे विवरण भरे ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप छात्र छात्रा का आधार सत्यापित करें। जिन बच्चों के आधार वेरीफाइड शो कर रहा है उनके आगे कॉलम में भी आधार सत्यापित वेरीफाइड दिखाएगा। गार्जियन का आधार भी वेरीफाइड है और स्टूडेंट का भी, इसलिए इस बच्चे के आगे यहाँ पे सफलतापूर्वक आधार सत्यापित शो हो रहा है। अब जिस बच्चे के आगे आधार सत्यापन के लिए छात्र छात्रा या अभिभावक का भी आधार सत्यापित रह रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा छात्र छात्रा का आधार सत्यापित करें, जबकि इस बच्चे का आधार सत्यापित हो चुका है, इसके अभिभावक का आधार रह रहा है। आपको यहाँ दिखा दूं कि यहाँ पे बच्चे का जो आधार है वो तो वेरीफाइड शो हो रहा है। ये बच्चे का आधार वाला ऑप्शन है स्टूडेंट आधार स्टेटस, तो ये तो शो हो रहा है वेरीफाइड यहाँ पे, लेकिन इसके फादर का जो आधार का ऑप्शन है, ये वाला जो कॉलम है गार्जियन आधार स्टेटस, इसमें शो नहीं हो रहा है वेरीफाइड का। यहाँ पे ये जो है ब्लैंक है, इसलिए इसे जो है हमें वेरीफाइड करना है। और इसे वेरीफाइड करने के लिए हम यहाँ से, अगर आप छात्र छात्रा का आधार सत्यापित करते हैं तो इस पे हम जब क्लिक करते हैं तो आपके समक्ष इस तरह से ऑप्शन खुलकर आएगा। छात्र छात्रा के आधार का सत्यापन, विद्यालय की जानकारी, ये यहाँ पे विवरण आ रहा है कि केवल 3 प्रयास ही मान्य होंगे। अब यहाँ पे हमें क्या छात्र छात्रा का आधार बना है, ये बना है का ऑप्शन पहले से है तो यहाँ पे हाँ आ गया है। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो अन्य विवरण मांगा गया है वो भरना है। यहाँ पे छात्र छात्रा का आधार भरना है और उसके बाद आपको आधार को सत्यापित करना है। छात्र छात्रा का आधार तो सत्यापित हो गया है, इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एक अन्य चीजें हैं कि अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, इसलिए वहां पे आधार सत्यापित करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसके भी केवल 3 प्रयास ही मान्य होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है किसका आधार सत्यापित करना है, माँ का करना है या पिता का करना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे माता, पिता या अन्य, जिसका भी करना है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। माता का करना है तो माता पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे अभिभावक का नाम पूछेगा, अर्थात माता का नाम पूछेगा। महिला है पुरुष, महिला है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि माता किया है हमने, और माता का आधार नंबर हम यहाँ पे भरेंगे और उसके बाद अभिभावक का आधार सत्यापित करें पे क्लिक करने के बाद हम पूर्णतः सुरक्षित करने पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ से भी आधार सत्यापित हो जाएगा। जिस बच्चे को रजिस्ट्रेशन करते समय हम दिव्यांग CWSN प्रदर्शित करते हैं उसके आगे इस कॉलम में यस प्रदर्शित होता है, और उसे यहाँ पे एक ऑप्शन और शो होगा कि मार्क एस CWSN फॉर समर्थ। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछेगा क्या छात्र छात्रा समर्थ पोर्टल पर के लिए चिन्हित है, हाँ या नहीं। ये ऑटोमेटिक वैसे तो नहीं पे रहता है, और उसके बाद जब हाँ पे करते हैं तो ये ऑप्शन खुल के आते हैं। समर्थ पोर्टल पर द्वारा प्राप्त कोड यहाँ पे भरा जाता है। दिए गए लाभ का प्रकार यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, नीचे जो भी उसे अलाउंस वगैरह मिले हैं। दूसरा, यदि छात्र छात्रा समर्थ पोर्टल द्वारा दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इस तरह से। और उसके बाद
क्या छात्र छात्रा समर्थ पोर्टल द्वारा दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र विद्यालय में संरक्षित किया गया है? तो हम अगर प्रमाण पत्र है तो हाँ पे क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। जब हाँ पे क्लिक करते हैं तो इसे करने के बाद में हमें प्रमाण पत्र अगर पिछली बार नहीं था और अब आ गया है तो भी हम समर्थ पोर्टल पे जाके प्रमाण पत्र को अपलोड कर देंगे। वो कैसे करना है वो अभी मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ से हम पहले इसे हाँ पे क्लिक करके सारा डाटा भर के सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। प्रेरणा पोर्टल पर और समर्थ ऐप पर जो बच्चे CWSN के रूप में रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, मार्क्ड हैं, ऐसे बच्चों का पहले CWSN सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं था लेकिन अब बन गया है। तो उस सर्टिफिकेट को हम कैसे अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो मैसेज शो हो रहा है प्रेरणा पोर्टल पर उसे कैसे हम खत्म कर सकते हैं। स्टूडेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल वाले मैसेज को हम इसे कैसे खत्म करना है, तो हम समर्थ ऐप पर जाएंगे और ये जो लेफ्ट साइड में 3 बड़ी लाइनें हैं इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे जो अपलोड सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो शो हो रहे हैं जो भी इस पर रजिस्टर्ड हैं सर्टिफिकेट के लिए, मतलब दिव्यांगता के लिए। मान लीजिए ये पहला बच्चा है अनस, इस पर हमने क्लिक किया और इसका इशू डेट वगैरह सारा यहाँ पे भरेंगे। डिसेबिलिटी ये नीचे डिसेबिलिटी परसेंटेज, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उपलब्धता, एंटर डिसेबिलिटी। यहाँ पे इमेज भरनी है उस सर्टिफिकेट की, आपको फोटो लेना है या सेलेक्ट गैलरी से करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। इस तरह से आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से प्रेरणा पोर्टल से आप दोनों मैसेज आधार वेरिफिकेशन करें वाला और CWSN सर्टिफिकेट अपलोड करने वाला दोनों मैसेज को हटा सकते हैं आधार वेरीफाई करके और CWSN सर्टिफिकेट अपलोड करके।